बच्चों, आज मैं नीरज श्रीवास्तव दो बैलों की कथा के पाठ के आगे के अनुच्छेद को पढ़ाने जा रही हूँ। झूरी काची के दोनों बैल के नाम थे हीरा मोती। झूरी काची काची उसकी जाति है, झूरी किसान है। तो झूरी काची नामक किसान के दो बैल थे हीरा और मोती, जो अत्यंत हष्टपुष्ट, बलिष्ठ एवं सुंदर थे। दोनों में एक भावनात्मक संबंध था। झूरी अपने दोनों बैलों को बहुत ही प्यार से रखता था। दोनों बैलों में अच्छी मित्रता थी। वे एक साथ ही खाने के लिए नान में मुंह डालते और एक साथ ही नान से मुंह निकाल लेते। नान वो बर्तन जिसमें खाना परोसा जाता है। नान जो है वो बर्तन होता है जिसमें खाना परोसा जाता है। मिट्टी का बड़ा सा बर्तन होता है और वो उसी में एक साथ मुंह डालते हैं और एक साथ मुंह निकाल लेते हैं। तो जिसमें चूना, भूसी, खली सब एक साथ उनका सान दिया जाता है जानवरों का, और उसी को नांद कहते हैं। दोनों एक साथ डालते थे, एक साथ ही निकाल लेते थे, और जब वो थक जाते थे तो अपना प्यार जताने के लिए एक दूसरे को चाटते थे, सूंघते थे, सींगे लड़ाते। सींगे लड़ाई के लिए नहीं लड़ाते थे, प्रेम में वो आपस में अपना प्यार प्रकट करते थे। एक बार झूरी का साला आया। वो उन्हें अपने संग बैलों को ले जाने, गोई माने जोड़ी, दोनों बैलों को अपने संग ले जाने के लिए आया। बैलों को ये अच्छा नहीं लगा। बैलों को ये अच्छा नहीं लगा कि उनको बैलों को क्या लगा कि दोनों बैल हम लोगों को बेच दिया गया है। झूरी को, साले को, गया को उन दोनों को ले जाने में दांतों पसीना आ गया। मतलब बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा। दोनों बैल जा नहीं रहे थे, बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करके उन्हें ले जाना पड़ा। शाम के समय दोनों बैल जब नए स्थान पर पहुंच गए तो उन लोगों ने आपस में, दोनों बैलों ने भूखे थे और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है मूक भाषा में, बल्कि दोनों ने मूक भाषा में सलाह की और एक दूसरे को कनखियों का मतलब आँख में देखना है, और देखा और ये मतलब डिसाइड कर लिया कि जब सब सो जाएंगे तो हम रस्सी तुड़ा, पगाए माने रस्सी जिससे उन्हें बांधा गया था, तुड़ा करके भाग जाएंगे। और उन लोग ने यही किया। सुबह झूरी जब सोकर उठा तो उसने देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं और दोनों बैलों को चरनी वो स्थान जहाँ पर बैलों को बांधा जाता, बैलों का स्थान, थान, बल्कि थान कहना, खड़े थे। झूरी बहुत प्रसन्न हुआ, उसने उन्हें गले से लगा लिया है। उसके बाद झूरी गदगद हो जाना, गदगद माने बहुत खुश हो जाना। घर के और गांव के लड़के वहाँ पर इकट्ठा हो गए। सब तालियां बजाकर बैलों का स्वागत करने लगे। कोई उनके लिए चोकर लाया, कोई गुड़, कोई भूसी, कोई रोटी, सब अपने अपने घर से ला करके बैलों का स्वागत किए। किंतु झूरी की पत्नी ये देख करके चिढ़ गई। उसे बहुत गुस्सा आया कि दोनों बैल बड़े नमक हराम हैं। नमक हराम मतलब अपने मालिक के किए गए उपकार को ना माने, उसके विरुद्ध कार्य करें, नमक हराम है। और उसने बहुत नाराज़ हुई और इस पे झूरी और उनकी पत्नी का आपस में बहस भी होने लगा। उसने दोनों बैलों को, अपने मजदूर को ये ताकीद दे दी, ताकीद माने चेतावनी दी, ये ताकीद दी, चेतावनी दी कि दोनों बैलों को खाली सूखा भूसा ही डाला जाए, मतलब उसके खाने में भी कटौती कर दी। दोनों बैलों को सामने खाली सूखा भूसा डाला गया। झूरी ने मजदूर से कहा कि थोड़ी सी खली भी डाल दो, किंतु उसने कहा नहीं, मालकिन मुझसे नाराज़ होंगी, और वो उन्हें खाली सूखा भूसा ही डालकर रह गया। दोनों बैलों को वो सूखा भूसा फीका फीका लग रहा था, उन लोग नहीं खा पा रहे थे। फीका फीका जिस तरह से हम लोग के खाने में सभी सब्जी, अचार, चटनी, सलाद सब होता, उसी प्रकार उनमें भी जब भूसा, चोकर, खली सब डाला जाता तभी खाने सूखा भूसे का भी स्वाद आता है। नमक हराम, किए गए उपकार को ना मानना, ताकीद, चेतावनी, मजूर मजदूर और कनखियों
मतलब आँख ही आँख में नहीं है, पगा है आप वो बांधने की रस्सी, जानवरों को बांधने की रस्सी। चरनी, थान, गदगद होना, खुश हो जाना, यहाँ दांतों पसीना आना, बहुत ही कठिनाई का सामना करना मतलब बहुत मुश्किल होना। विचार विनिमय, विचारों का आदान प्रदान करना।